श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया इस बार दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है, नवमी कब पड़ रही है, जो कलश की स्थापना हमने करी थी उनका विसर्जन कब करना है, व्रत कब रखना है अष्टमी का, इसी की बात हम लोग करेंगे। अष्टमी इतना महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको बताऊं। मैक्सिमम लोग पूरे विश्व में जो व्रत रहते हैं नवरात्रि का वो फर्स्ट डे रहते हैं, यानी कि पहले दिन रहते हैं और अष्टमी को रहते हैं। इसीलिए अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है कि 5 को होगी या 6 को होगी। इसी की बात हम लोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे आप सभी को एक कोट दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होगी उसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को रात को 8:12 पे होगी। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथियां सूर्योदय के समय होती हैं, यानी कि जब सूर्य देवता निकलते हैं जिस समय, उस समय जो तिथि होती है वही तिथि हम मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल श्योर है कि 4 अप्रैल को तो आपकी अष्टमी तिथि नहीं होगी। तो व्रत रहना कब है? अब इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 को रात में हो जाएगा, यानी कि जिस टाइम पे सूर्योदय होगा उस टाइम पे अष्टमी तिथि रहेगी 5 तारीख को। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो गई है कि आप सभी को अष्टमी का जो व्रत रहना है वो कब रहना है? 5 तारीख को, ठीक है ना। इसी के साथ में हम लोग बात कर लेते हैं, अभी नवमी की बात भी करूंगा, कलश की भी बातें करते हैं। सबसे पहले कन्या पूजन। मैक्सिमम लोग जिनके भी घरों में 9 दिन का व्रत रखा जाता है या फिर जो भी लोग पहले दिन और लास्ट डे व्रत रहते हैं, कन्या पूजन जरूर कराया जाता है। बिना कन्या पूजन के नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है, आपको पता होगा। तो कन्या पूजन में ऐसे में आप चाहो तो कन्या पूजन आप अपने घर में 5 तारीख को करा सकते हो, यानी अष्टमी तिथि को, या फिर आप चाहो तो नवमी तिथि को करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नवमी कब है? तो अगर 5 तारीख को हमारी अष्टमी तिथि पड़ रही है तो इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो गई है कि भाई 6 अप्रैल को हमारी क्या होगी? नवमी तिथि होगी। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवमी तिथि को ही हवन कराया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण देवता, बहुत सारे पंडित जी लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हवन कब रखना है। थोड़ा सा मैं भी बता दे रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप ऐसे फॉलो करेंगे। देखो आपको पता होगा कि जो इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को, यानी कि जो नवमी तिथि का समापन हो रहा है वो आपको रात के 7:22 पे है। ऐसे में 6 अप्रैल को तो आपको क्या मनाई जाएगी? आपकी नवमी तिथि। लेकिन नवमी तिथि आपकी खत्म हो रही है कब? 7:22 पर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टमी तिथि जो हमारी खत्म होगी रात को 7:26 पे। इसका मतलब कहने का क्या है कि आप सुबह से ही, यानी कि सुबह 4 बजे से ही 6 तारीख को बिल्कुल हवन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हवन कभी भी, कितना भी कोई कह ले, रात में मत कराना। रात में हवन में आहुति देने का प्रावधान नहीं होता है। पंडित जी लोग, ब्राह्मण देवता, तो इतने सारे घरों में कराना होता है तो बहुत सारे नियम बताते चलते हैं, समझाते रहते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक करा लेना, बट नाइट में, रात में कभी हवन नहीं कराया जाता। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक आराम से करा सकते हो, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अब जो सबसे मेन चीज़ें हैं ना कि कलश विसर्जन को लेकर के, तो अगर आप, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत हैं, कितने? नवरात्रि के 9 दिन व्रत हैं, तो कलश का जो आप विसर्जन करने जाओ, अब करो, कलश विसर्जन कैसे करना है उसकी अलग विधि बताऊंगा अलग वीडियो में। अभी इतना समझ लो करना कब है। तो आप अगर 9 दिन व्रत हो तो 10वीं तिथि को क्या करना है, यानी कि 7 तारीख को आप सभी को जो कलश का विसर्जन है वो करना है। बट अगर आप फर्स्ट डे एंड लास्ट डे रहते हैं तो जो हवन जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप कलश विसर्जन कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बातें करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जो कि हम सभी को अष्टमी और नवमी तिथि पे अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय जो हम दूसरा करने वाले हैं वो चावल के दाने के साथ करने वाले हैं, जो कि हमें अष्टमी तिथि पे ज़रूर करना चाहिए या नवमी पे, जब भी आपकी इच्छा हो। अब हम समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट
तो आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को लेना होगा चावल के दाने। कितने लेने हैं? मात्र 3 चावल का दाना, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। चावल के दाने के साथ में आज अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है वो होती है दूध। और दूध के बारे में मैंने आपको